See, Nidhi Limited, question number 11, Nidhi Limited issued 2,50,000 equity shares of rupees 10 each to public at par for subscription, amount being payable as application money, past necessary journal entries in the books of the company. So देखो 2,50,000 शेयर्स इशू किए हैं निधि लिमिटेड ने और सब्सक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक ने उसे पूरा पूरा सब्सक्राइब भी किया है। और 10 रुपीज का फेस वैल्यू है शेयर का। उन्होंने एट पार मतलब 10 का 10 में ही इशू किया है, न तो प्रीमियम पे किया है न तो डिस्काउंट पे किया है। और दूसरा, जर्नल एंट्री हमें पास करना है कंपनी की बुक्स में। तो सारा पैसा 10 रुपीज उन्होंने एक ही साथ लिया है, उसको डिवाइड नहीं किया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या किसी में सेकंड कॉल। तो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपने एक साथ पूरा पैसा लिया है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखेंगे। शेयर्स हमारे पास कितने हैं? 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, सो हमें 25 लाख रुपीज एक साथ मिलेगा। ठीक है। और हमारा नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 10 ईच। ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। अब हमें ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो पैसा है वो ट्रांसफर करना होगा शेयर कैपिटल में। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो देखो जितना यहाँ क्रेडिट किया था, ये ये जो क्रेडिट किया था उतना ही यहाँ डेबिट हो रहा है। ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख, तो हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने एक साथ पूरा 10 रुपीज लिया 2,50,000 शेयर्स पर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरा हमने उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। सो क्वेश्चन इज डन। तो ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹16 लाख of Somya Limited is divided into 1,60,000 equity shares of ₹10 each। तो ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम पे मैक्सिमम इशू कर सकती है। आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 equity shares were issued at par, यानी हाफ ऑफ द शेयर्स issued at par to the public for subscription। एट पार मतलब फेस वैल्यू पर 10 रुपीज का है फेस वैल्यू, तो 10 में ही इशू किया है। द इशू प्राइस इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो जितना भी 10 रुपीज है पूरे पूरे एप्लीकेशन पर ही लिया है। ऑल द ड्यूज वर सब्सक्राइब, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब। तो सब जो 80,000 शेयर्स इशू किए थे वो 80,000 शेयर्स सब्सक्राइब भी हो गए हैं, यानी पूरा पैसा आपको कंपनी लोगों से मिला है, पब्लिक से। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पूरा पैसा एक साथ है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 शेयर्स पर 10 रुपीज से 8 लाख रुपीज। सो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स एट पार
सेकेंड एंट्री होगी हमारी जब हम इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितना हमने ये क्रेडिट किया है अभी उतना ही डेबिट होगा। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख। So application and allotment money transferred to share capital account। क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ क्लोज कर रहे हैं, क्वेश्चन इज डन। Vivan Limited invited applications for 10,000 shares, 100 each, payable as follows: 30 on application, 30 on allotment, and balance on first and final call. Balance मतलब 100 minus 30 minus 30, so 40. So 40 on first and final call. So all the shares were applied and allotted, and money was duly received. You are required to journalize these transactions, show share capital in the balance sheet। देखो, फर्स्ट एंट्री होती है जब हमारा एप्लीकेशन का मनी मिलता है, तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमारे 10,000 शेयर्स हैं, उस पर हमें 30 रुपीज से मिल रहा है, सो 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। नरेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर्स। इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। So application money transferred to equity share capital account। अंडरलाइन करेंगे। अब देखो, थर्ड एंट्री होगी, पहले हमने की बैंक एप्लीकेशन का जब पैसा आया तो हमने रिसीव किया, फिर हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर की थी। अब जब थर्ड एंट्री होगी तो वो होगी अलॉटमेंट ड्यू की। अब रिसीव की एंट्री बाद में होगी, पहले ड्यू की होगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 shares at the rate rupees 30 each। So same amount 3 लाख। अब जब ड्यू कर लिया तो हम इसे रिसीव भी करेंगे। उसमें क्वेश्चन है कि ऑल मनी रिसीव्ड, जितना भी ड्यू किया था सब मिल गया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, उसे भी पहले ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
account debit to equity share capital. So first and final call due on 10,000 shares एट द रेट ₹40। अभी हमने बैलेंस अमाउंट चुकाया तो 40 था, सो 4 लाख। फिर इसको हम पैसा रिसीव कर लेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मनी रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 4 लाख। तो जर्नल एंट्री तो हमारी हो गई है। इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की जो होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स। और इसके बाद हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का हमें यहाँ पे फिगर लिखना है, तो हम लिखेंगे नोट नंबर 1। और नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे, यहाँ बनाएंगे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। फिर है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहले। तो ऑथराइज्ड कैपिटल इन्होंने नहीं दिया है कुछ भी कि कितना ऑथराइज्ड है क्वेश्चन में। तो डैश 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 शेयर्स एट द रेट डैश डैश ईच, और यहाँ पर डैश डैश, और फिर ये लाइन करेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल नहीं भी दिया है तो हमें फॉर्मेट फॉलो करना है और पूरा ऐसे डैश डैश करके लिखना है। फिर है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000। इशूड तो है 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा हमारा 1,00,100 ईच, सो 10 लाख। इसको हम क्लोज कर देंगे। फिर है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो वो तो है नहीं, केवल एक ही हमारे पास सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 10,000, क्योंकि हमें पूरा पैसा मिल गया है और कंपनी ने भी पूरा पैसा कॉल किया है 100 रुपीज। सो 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। तो वही सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड 10 lakhs। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये 10 lakhs हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, 10 lakhs। शेयर कैपिटल दिखाने के लिए कहा था हमें, तो ये हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसको इसके लिए हमने इसको एक्सट्रैक्ट लिखा है। क्वेश्चन स्टार्ट।